जौहर साथियों, मैं प्रवीण डोडियार और आप देख रहे हैं न्यूज चैनल आदिवासी की आवाज़। दोस्तों, आज हम आए थे यहाँ पर कुशलगढ़ के छोटी सरवा में। छोटे सरवा के पास में कौन सा गांव है? वर्साला। वर्साला करके गांव है। यहाँ पर छोटी सी सभा हो रही है। यहाँ पर राजकुमार जी रोत आने की संभावना जताई जा रही है और आज राजकुमार जी के वेटिंग में यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और कुछ लोग यहाँ पर हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जौहर, स्वागत दादा हमारे चैनल में। जौहर जौहर भाई जौहर। क्या नाम है आपका? जसवंत सिंह बाबोर। अच्छा, आप यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हो? हम अभी जो आ रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर भारत आदिवासी पार्टी के हमारे प्रत्याशी हैं दादा राजकुमार जी रोत, उनके लिए आज हमने स्वागत एवं कार्यकर्ता मिलन समारोह रखा है। दादा आज कुशलगढ़ विधानसभा के दौरे पे हैं और आज जो ये स्थान है वो घाटा क्षेत्र के खेड़ा धरती के ग्राम पंचायत वर्साला में आयोजित हो रहा है। यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी का कार्यक्रम हो रहा है और जो सदस्यता भी ग्रहण करवाएंगे यहाँ पर, है ना? तो यहाँ पर कौन सी पार्टी का ज्यादा दबदबा चल रहा है? यहाँ पे वैसे देखे तो पहले कांग्रेस का रहा, पहले जनता दल का था, उसके बाद कांग्रेस का, और अभी कुछ सालों से बीजेपी का धीरे धीरे कहीं न कहीं प्लस हो रहा है। लेकिन उसके बाद से जैसे ही पहले अपने बीटीपी थी, बीटीपी के बाद आदिवासी लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ, शोषण हुआ, तो लोग कहीं न कहीं सहमे हुए थे, परेशान थे, समस्याओं का सामना कर रहे थे। तो धीरे धीरे कहीं न कहीं आदिवासी पार्टी बीएपी जो आगाज हुआ 10 सितंबर 2023 को, तो इससे कहीं न कहीं इसका अच्छा रिजल्ट जा रहा है। तो लोग कहीं न कहीं हमारे आदिवासी एरिया के जो लोग हैं, जो घाटा क्षेत्र हमारे जो इधर वाला एरिया है, बहुत सूखे से ग्रस्त है और यहाँ पे लोग समय पे ये जो सीजनल लोग रहते हैं, जैसे कि मानसून पे डिपेंड करते हैं, मानसून के बाद कमाने के बाद गर्मी आ जाती है, गर्मी में पानी की दिक्कत होती है तो वो पलायन कर जाते हैं। तो ऐसी इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म करने वाला अभी तक कोई आया नहीं है, तो इसलिए ये लोग सभी अब ठान लिया है कि भारत आदिवासी पार्टी का दामन थामे और आगे बढ़े। तो आपको क्या लगता है, राजकुमार जी रोत है वो लोकसभा चुनाव में सांसद बन जाते हैं तो क्या पलायन को रोक पाएंगे? बिल्कुल ऐसा कुछ समीकरण अपनाएंगे जो हमेशा इन लोगों की समस्याएं रही है, उनकी केस स्टडी होगी तो कहीं न कहीं जरूर इन आदिवासियों का भला होगा। अच्छा, तो अधिक से अधिक यहाँ पर समस्या में देखी जाती है कि पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है और सड़क की सुविधा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो क्या राजकुमार जी रोत है यहाँ पर अगर जीत जाते हैं तो उनकी समस्या समाधान करने के लिए यहाँ पर आएंगे या फिर वोट लेके चले जाएंगे? नहीं, बिल्कुल हमें भरोसा है दादा। आज वहाँ कम से कम आप देखिए कि 2018 में जब बीटीपी से वो चुनाव लड़े, एमएलए बने, जब कांग्रेस की सरकार बैठी 200 एमएलए थे उसके पास, 200 में से बीटीपी के 2 थे, एक तो सागवाड़ा से राम प्रसाद जी, 84 से राजकुमार जी रोत। उन दोनों ने 200 में से फर्स्ट और सेकंड पर सबसे राजस्थान में टॉप 1 में काम किया है। ये अखबारों ने भी छापा है, अखबार कभी झूठ नहीं बोल सकता, ये आम जनता ने। और उसी काम को देखते हुए इस बार दोबारा बीएपी पार्टी से दादा जीते, पूरे राजस्थान में इतिहास बना दिया और पूरे राजस्थान में हायर वोटों से जीते और सेकंड है सबसे। तो ये बड़ी जीत है, ये इसलिए जीत है क्योंकि जनता का दिल जीता और वास्तव में हकीकत में जो धरातल पे काम किया वो आम पब्लिक को पता है और वो दिख रहा है। आपके इलाके से आप लोग कितने की वोटिंग दिलवा दोगे राजकुमार जी को? हमारी कोशिश अभी जारी है कि डोर टू डोर वर्क चल रहा है। जैसे ये अभी मिलन समारोह युवाओं का कार्यक्रम रखे हैं, तो कहीं न कहीं युवाओं को और अदर पार्टी में कार्यकर्ता कहीं न कहीं जो जुड़े हुए हैं उनको भी हम यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी जुड़ रहे हैं, इनकी उत्सुकता दिखा रहे हैं, तो सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। आज भी बहुत सारे जो आपके सामने बैठे हैं, यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है वो पहली बार हो रहा है और दादा का भारत आदिवासी पार्टी के रूप में यहाँ आना हो रहा है, वो पहली बार आगमन हो रहा है। उनके स्वागत के लिए ये आपके सामने सारी भीड़ दिख रही है। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे नेता पहले कांग्रेस के रहे हैं, भाजपा के रहे हैं, बारी बारी से राज करते आ रहे हैं। 60 से 70 साल हो चुके हैं, लेकिन विकास के नाम पर यहाँ पर धब्बा है। क्या राजकुमार जी रोत यहाँ पर विकास करवा पाएंगे? बिल्कुल बेशक करा पाएंगे, क्योंकि देखिए हम देख पा रहे हैं जो विधानसभा जो 2018 में हमने उन्हें, वहाँ की जो जनता है 84 की, उन्होंने भेजे थे उनको, तो उन्होंने हम देख पा रहे हैं कि 200 विधायकों में भी सेकंड पोजीशन हासिल की है। तो निश्चित रूप से आप वही काम देख करके 84 की जनता ने उन्हें दोबारा और बहुत ही हायर लीड दे करके उनको विधानसभा भेजा है। तो इससे पूरे इस इलाके में ये मैसेज गया है कि यार राजकुमार जी अगर उनकी विधानसभा में इतना अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो बेशक वो इस लोकसभा क्षेत्र में निश्चित रूप से काम करेंगे और आदिवासियों की आवाज़ जयपुर से सीधी दिल्ली में
गूंजेगी। अच्छा, तो अभी आपको पता है यहाँ पर आपके इलाके में शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा कम है और इसलिए लोग यहाँ पर मजबूर होकर पलायन कर जाते हैं, रोजगार की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती। तो क्या राजकुमार जी रोज इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि वो खुद भी एजुकेशन के थ्रू छात्र संघ राजनीति से निकले हुए हैं, है ना। तो उन्होंने सारी जो समस्या हम यहाँ पर फेस कर रहे हैं वो सारी समस्या उन्होंने देखी है, और जो इंसान खुद समस्याओं से लड़ा है उसको याद रहता है कि कहाँ पर कौन सी समस्या आती है। तो बेशक हमें 101% भरोसा है कि वो निश्चित रूप से हमारी इन समस्याओं और एजुकेशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सारी चीज़ों पे वो पूरी तरीके से काम करेंगे, बेशक हमें भरोसा है। अभी भारत आदिवासी पार्टी है, उसका राजनीतिक करने का ही उद्देश्य है या फिर वो एक समाज को एक नई दिशा की ओर ले जाने का? बिल्कुल, देखिए, भारत आदिवासी पार्टी है वो समाज की जो रूढ़िवादी प्रथाएं हैं, जो हमारे पुरखों का जो इतिहास था, संस्कृति थी, रूढ़िवादी प्रथाएं थी, उनके अकॉर्डिंग हम पुनर्जीवित कर रहे हैं हमारे इतिहास को, हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को। तो उसके अकॉर्डिंग हम जरूर कहीं न कहीं, देखिए, अब हम हमारी सभ्यता पे जाएंगे तो कहीं न कहीं हमारा खुद का संरक्षण होगा तो ओबियसली हमारा विकास होगा, उत्थान होगा, आगे बढ़ेंगे, शिक्षा से जुड़ेंगे, विकास होगा। और भी साथी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। नमस्ते भैया। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? सुरेश देवदा। कहाँ से आते हो? यहीं ग्राम पंचायत वर्षाला के पड़ोसी ग्राम पंचायत महुड़ा से हूँ और बीसीसी प्रभारी ब्लॉक छोटी सरवा सर। अच्छा, आपने क्या सोच समझकर भारत आदिवासी पार्टी ज्वाइन करी? देखिए, पार्टियां तो पिछले कितने ही सालों से 2 राष्ट्रीय पार्टियां यहाँ पे चल रही। इससे पहले भी जनता दल पार्टी थी और उनसे हमारे जो हमारे वरिष्ठ जो लोग थे उनसे जुड़े हुए थे बाप दादा। लेकिन हमने जो देखा, बीच में हमें पता चला कि इस पार्टियों से जुड़े, लेकिन हमें जो हमारी जो वास्तविक आदिवासियों की समस्या थी, उनका जो उनकी जो खामियां थी, इस क्षेत्र में जो विकास था वो नहीं हो पाया। इसलिए जो हमारी जो पार्टी 2018 में भारत आदिवासी पार्टी से जो 2 विधायक जीते, उनका काम देखा और उनकी जो हमारे जो इस आदिवासी समाज के ऊपर जो अन्याय, अत्याचार, शोषण हुआ, तो उन्होंने जो आवाज़ उठाई उसको लेके हमें ये लगा कि ये लड़ाई वास्तविक इस राजनीति करने की नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। और इन लोगों ने हमेशा हमारे से जो फ्री का राशन हो, चाहे कोई अन्य मुद्दों पे इन्होंने वोट मांगे, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के नाम पर इन्होंने कभी हमारे से वोट नहीं मांगे। तो ये जो हमारी जो लड़ाई है वो स्वाभिमान की लड़ाई है, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। तो अभी यहाँ पर 2 बार रमीला खड़िया है, वो लगातार विधायक रहे हैं, तो क्या उन्होंने यहाँ पर विकास नहीं करवाया? देखिए, ये जो हमारी जनता है ये बहुत बोली है, उनके पति का बहुत मतलब संघर्ष रहा और उसको देखते हुए यहाँ लोगों ने उनको एक दया के भाव से वोट दिया और उनके सहानुभूति के कारण वो जीते और एमएलए बन के जयपुर के अंदर गए। लेकिन देखा जाए तो हमने कभी नहीं देखा कि इस क्षेत्र के लिए उन्होंने कभी आवाज़ उठाई, ये हमने आज तक नहीं देखा। लेकिन फिर दोबारा फिर उन्होंने चुनाव लड़ा और वही धारणा रही और लोगों ने फिर उन्हें एक बार फिर वोट किया और हमें भी जो सफलता मिलनी थी उसमें हमारी कुछ खामियां रही, जिसे हम पूरा वोट बैंक हासिल नहीं कर पाए। लेकिन जो हमारा अभी जो पेपर वर्क है और उसके माध्यम से हम जो हमारी पार्टी की जो नई रणनीति उसके साथ चलेंगे तो हमें जरूर कामयाबी हासिल करेंगे। ये 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आदिवासियों के क्या प्रावधान है? देखो, 5वीं अनुसूची के तहत ये कहता है कि जो ये शेड्यूल एरिया है, इस एरिया के जो यहाँ की जो जल जंगल जमीन और यहाँ जो भी है उस पर 100% रिजर्वेशन आदिवासियों का है। आज आप देख लीजिए घाटोल में वहाँ एक जो खदान जो लीज पर दी गई है उसमें 222 मिलियन के आसपास सोना है, 222 लाख मिलियन। तो उसके हिसाब से मतलब जो यहाँ की जो भी आदिवासियों के शेड्यूल एरिया में जो जमीन है उसके नीचे जो भी जल जंगल जमीन और उसके नीचे भी अगर कोई खनिज निकलता है तो उस पर 100% जो है अधिकार वो आदिवासियों का है। सामने है महेंद्रजीत सिंह मालविया, जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता कहे जाते थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में उन्होंने भाजपा पार्टी ज्वाइन कर ली। क्या राजकुमार जी महेंद्रजीत सिंह मालविया को टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल। सबसे पहले आपके चैनल को जोहार, धन्यवाद। टक्कर तो क्या महा टक्कर होने वाली है कि टक्कर में ठगा जाएगा आयो, तो टक्कर तो बहुत ही खतरनाक रहने वाली है और जनता अभी समझ चुकी है कि उल्लू बनाने का जो काम इन्होंने किया तो वो परिणाम को क्या समझी है जनता? जनता 100% राजकुमार जी के साथ है। अच्छा, क्यों है राजकुमार जी के साथ में? उनका वर्चस्व है और मिलनसार है और हमेशा समाज के लिए तत्पर रहने वाले हैं, हक अधिकारों की। देखिए, आप कह रहे हो महेंद्रजीत सिंह मालविया और राजकुमार जी,
ठीक है, वो उससे इतने साल राज किया, ये तो हमारे लोग भोले भाले थे। आज वो कह रहा, कांग्रेस पहले कह रहा था कि कांग्रेस तो हमारी माँ है। जब खुद बेटा माँ को लात मार के दूसरे पाड़े में जा रहा, वो बेटा उस माँ का कैसे हुआ? और अभी वो कह रहा है मैं राम के नाम से वोट लूंगा, मतलब धर्म के नाम से, लेकिन राजकुमार जी के सामने कुछ नहीं फेंका जाएगा, ये मेरा चैलेंज है। आज मैं कह रहा हूं, ये जनता अब समझ चुकी है। मालवीय भले ही करता है, और मालवीय के जाने से बीजेपी के जितने लोग पहले वाले जो कार्यकर्ता है, जिनको सांसद का टिकट देंगे यूं करके ठंडे कर रखे थे, वो लोग अभी वो आया, पाला चेंज किया, कांग्रेस से बीजेपी में मालवीय गया, तब तो उनको अच्छा लगा। लेकिन मैं उनको ये इतिहास दोहराना चाहता हूं, लाल कृष्ण आडवाणी जी जब वो देश में बीजेपी को लाने वाला पहला आदमी था, उस आदमी को बीजेपी सरकार खुद जब बनी, बीजेपी वाले लोगों ने, बड़े नेताओं ने उसको कैसे दरकिनार किया, वैसे ही ठीक इस वागड़ के अंदर मालवीय भी आया है ना। जितने भी जो अभी जो इनके जो वरिष्ठ नेता थे ना बीजेपी के, इनको भी ऐसे ही दरकिनार करेगा ये। उनको उस दिन नानी याद आएगी उनकी। जब महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस को मां कहते थे, तो फिर भाजपा में क्यों चले गए? ये देखो, कहीं न कहीं ईडी का डर है, यूं भी कह रहे, और एक तरह से गेडी का डर है। गेडी जो कि भारत आदिवासी पार्टी का चुनाव चिन्ह है, उसको लगा अभी विधानसभा चुनाव पिछले 2 महीने में बीत गया, उसमें हुआ, इसको नानी याद आ गई है चुनाव निकालने में। बहुत पैसा खराब किया उसने, तब जाके उसको पता चला कि अब मेरी चलने वाली है नहीं। ठीक है, दिल्ली मोदी को गाली देता था कांग्रेस में रहके, लेकिन ऐसी नौबत आ गई पाला चेंज करके, और उसको एक तो इधर डर ईडी का और दूसरा गेडी का, क्योंकि अब आदिवासी जो समाज है, आदिवासी समाज वास्तव में जानता है और उसकी हकीकत मांगों को लेकर कभी ये सामने नहीं आया। आप खुद जानते हो इस चीज को। कभी विधानसभा में आरक्षण की बात नहीं करी, इनकी सरकार थी, और इधर जाके लोगों को गुमराह कर रहे। अब ये पब्लिक, ये जनता जनार्दन आदिवासी समाज है जो बोला है, लेकिन आज की तारीख में दादा समझ चुका है ये चीज। और भी युवा लोग हैं और काका जी वगैरह, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये बहुत वेटिंग में लग रहे हैं, मुझे लग रहा है राजकुमार जी रोत अभी आने वाले हाल फिलहाल, और ये वेटिंग में यहाँ पर बैठे हैं। नमस्ते काका जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? रमेश। अच्छा, होले भाई आटे આપણે આવી રહ્યા ને પેલા राजकुमार जी। अच्छा। हाँ, प्रत्यक्ष है हमारे आदिवासी, भारत आदिवासी पार्टी के। अच्छा उनको सुनने के लिए, देखने के लिए और सभी बातें सुनने के लिए आए। अच्छा, आपकी उम्र मुझे लग रही है 40 से 45 साल तक तो होगी सही, और आप बारी बारी से कांग्रेस और भाजपा को वोट देते आ रहे थे, लेकिन आपने क्या सोचा और राजकुमार जी की सभा में आप उपस्थित हुए? बिल्कुल सही बात है, 40 साल की उम्र है सर मेरी, और हम बारी बारी से एक बार भाजपा को वोट दिए, एक बार कांग्रेस को देते आए, हमारे बाप दादा भी देते आए। बाकी यहाँ से जीत के गए, आदिवासियों के बारे में एक भी शब्द नहीं बोले। आगे जाके बिल्कुल एक ही शब्द नहीं बोले। हाँ, इसीलिए ये जो हमारे नौजवान अभी मेरे से पीछे के छोरे जो कम उम्र वाले अभी संविधान को पढ़ने लग गए, पहले थोड़े कम पढ़े लिखे थे इसलिए वोट देते आए, अब पढ़े लिखे हो गए, संविधान को जानने लग गए। और ये जो राजकुमार जी है, अच्छा काम वहाँ पे डूंगरपुर में, सोरांची में अच्छा विकास किया, उसको देखते हुए हमको सभी को लगा, देख रहे मोबाइल में, टीवी पे देखते हैं, सबको लगा अच्छा आदमी है, तो फिर हमने सभी ने मिल के उनको चुने, और हम जिताएंगे, निश्चित रूप से जिताएंगे। ये कितने वोट दिला दोगे आप इधर आपके एरिया से? हमारे एरिया से हमको ऐसा लग रहा, रुपये में से 12 आनी वोट उसको दिलाएंगे, और 4 आनी वोट है जो कांग्रेस बीजेपी के पास में जाएंगे। और भी है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। नमस्ते काका जी। नमस्ते। હું નામ है તમારું? पीमो। अच्छा, હું લેવાઈ આટે? इमो देखवाया मीटिंग देख ला रखा हूँ करा बैठा बैठा जाइन हामड़ी ला। अच्छा हैं हाँ, सर તમારે ઉંમર તો 70-80 સાલ ને થઈ રહી है ને, ભાજપા કોંગ્રેસ ને તમે વોટ આલતા આવ્યા ને એમાં આવી है ભારત આદિવાસી પાર્ટી, તો તમે ભારત આદિવાસી પાર્ટી ની સભામાં બેઠા, શું કારણ? ये जेवा बड़ा बड़ा नेता वोट लेता गया ना, माने विश्वास देता गया ना, कूदी कूदी बाजू जाता गया है। ते हमारे ते वहाँ कोई भी सरकार आवे तो हमारे ते सहयोग सीए हमारे विनी व्यवस्था करा वोट दांगा अभी आज विदे हमारे विश्वास देने कूदी गया, ते वहाँ मुझे उलन छुले पड़ी गया है। ते हमारे तो वोट कहीं नहीं पार्टी आवे तो आपने तो आदमी देखा, काम देखा, इसको वोट देना है। हाँ, तो हाजने वाला तमो दारू अधवारी लेता हुए कि नहीं लेता हुए ने, हाजे बेटा बेटा तमार का काका बात करता हुए कणी पार्टी ने वोट आला एम के वदरे बस हमारे तो यो भाई इन्हें सुपर तैयारी है, एम बाती करे बस इमोज करा अभी तो सब गया बना दे, आपने तो अहीं वोट देना है। अच्छा, हाँ, आदिवासी को। और भी है यहाँ पर, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। नमस्ते भैया।
नमस्ते। क्या नाम है आपका? सुनील अच्छा, हूँ लवा या अटे से भारत आदिवासी की बैठक है। अच्छा, इस कारण यहाँ चर्चा हुई कि सब बेला हो के आपको इसको राजकुमार विरत को अच्छा, बुलायो है। हाँ। हमको सबको मिल के इसको वोटिंग करेंगे, इसको जिताएंगे, इसको 10 चढ़ा माही हाँ। इसको वोटिंग 8 वोटिंग ज़्यादा मिलेगा इसको। 8-10 माह से 8 इसी का एक कांग्रेस बीजेपी को एक और भी है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे हम। नमस्ते भैया, नमस्ते। क्या नाम है आपका? हाँ, मोहनलाल सिंगार। अच्छा, यहाँ पर अभी राजकुमार जी रोत आने वाले हैं और कांग्रेस भाजपा है जो कि बारी बारी से राज करती आई है, लेकिन यहाँ पर मुझे युवाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है जो कि भारत आदिवासी पार्टी को चाह रहा है। क्या कारण है इसका? मीडिया मेरे से सवाल क्या करना चाहती है? जी, भारत आदिवासी पार्टी की सभा में क्यों उपस्थित हुए हैं? हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं जी, कि ये जो रोड दिख रहा है तो ये रोड दिखाने के लिए नहीं है, उसके ऊपर चलने के लिए तैयार हैं। जी, तो ये लोग जब इकट्ठे हुए हैं जी, तो इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि इसको निकालने के लिए। जी, और किसको निकालने के लिए? जब राजकुमार रोत जी हमारे अंदर में बसा हुआ है और हमेशा बसता ही रहेगा। क्या कारण है इसका? उसका कारण ये है कि उसका काम और वर्क और उसके जो काम करने की टेक्निक बहुत खतरनाक है। और वो ना तो कभी किसी को अमीर और गरीब ना देखता और हमेशा जनता और समाज के साथ में खड़ा रह के काम करता है। ये सब आपने कहाँ से देखा कि राजकुमार जी हैं जो कि भेदभाव नहीं करते हैं और अमीर गरीब को नहीं देखते हैं? वो तो दिल छलकता है। दिल छलकता है। दिल से आवाज आई आपके? बिल्कुल मेरे अंदर आती है। अच्छा, अच्छा। वो कहना चाहते हैं कि सबको अगर सामान लेके चलता है तो वो इंसान सबके अंदर में आता है। और मैं इतना भी चैलेंज आपको मीडिया के तरफ से दे देता हूँ, 1 वोट से जीतेगा या 1000 वोट से जीतेगा, लेकिन जीतेगा राजकुमार रोत ही। और भी साथी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे युवा लोग हैं जो कि मुझे लगता है कि यहाँ पर ये वेटिंग कर रहे हैं राजकुमार जी का। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। क्या नाम है आपका? ईश्वरलाल रोत। अच्छा, यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी है जो कि क्या सोच समझकर भारत आदिवासी पार्टी लोग ज्वाइन कर रहे हैं और वोट देने के लिए सोच रहे हैं? धरातली मुद्दे। अच्छा, क्या धरातली आपके इलाके में कौन से धरातली ऐसे मुद्दे हैं जो कि कांग्रेस और भाजपा नहीं करवा पाई है 70 साल में? जैसे कि 2018 चुनाव के बाद से राजकुमार जी जीत के गए विधानसभा में, तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोग देख रहे हैं कि उन्होंने कौन कौन से मुद्दे उठाए। जल जंगल जमीन के अलावा आदिवासियों के जो हक अधिकार की जो बात थी वो उन्होंने बेखूबी ढंग से विधानसभा में उठाई है मांग। और लगभग हमारे इलाके में, मैं उस विधानसभा से ही आता हूँ, 84 विधानसभा से, और यहाँ मेहमान के तौर पे हम पधारे हैं। तो हमारी जो पार्टी है, उस पार्टी का जो एजेंडा है वो गरीब तबके के जो लोग हैं हमारे समाज के और ऑल ओवर समाज के, उन सब के लिए आवाज़ उठाते हैं और मुद्दे जो विधानसभा में उठाते हैं, काम करवाते हैं। हमारी विधानसभा में आप जो देख रहे हो, हम यहाँ से अभी आ रहे थे तो हमने मिनिमम इन गाँवों में देखा है, शुरुआत में हमको समस्या दिख गई रोडों का जो यहाँ का ढंग है और हमारे वहाँ का। आप एक बार वहाँ के सर्वे कर लीजिएगा, उनके बनने के पहले और उनके बनने के बाद में क्या स्थिति बनी थी। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद।